हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो हमें बताना है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कौन सी राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर किरचॉफ किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा नियम है? वोल्टा का नियम है। वोल्टा नियम है। तो इस वोल्टा नियम के आधार पर हम जानते हैं कि देखो यहां पर वोल्टा नियम बोल दो या किरचॉफ का द्वितीय नियम बोल दो, एक ही बात है। तो इसके अनुसार हम जानते हैं किसी बंद लूप के चारों ओर विभवपात या विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य आता है। सदैव शून्य आता है या शून्य होता है, ठीक है, ये बात होती है। तो मान लो इस प्रकार का हमारे पास एक लूप है। ये देखो इस प्रकार का हम क्या कर रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं, एकदम बंद पाश है ये। और यहां पर ये एक बार के लिए प्रतिरोध दिखा देते हैं हम, जो डब्बों में है R1 R2 R3 और R4, ये मान लो 4 प्रतिरोध है। ABCD हमने ये लूप बोल दिया है। तो ये बंद लूप है। तो इसके चारों तरफ हम जब विभव में परिवर्तन की गणना करेंगे ना, और उन सब का योग करेंगे, जैसे कि देखो विभव में परिवर्तन मान लो VABC रहा, हम ऐसे जा रहे हैं। एक बार हम चाहे जो दिशा में जा सकते हैं, तो एक बार के लिए हम ऐसे गए तो VAB प्लस में VBC प्लस में VCD प्लस में VDA, यानी सभी जो विभवांतर है उनका जो बीज गणितीय योग है, यहाँ पे हमें चिन्ह सहित यानी बीज गणितीय योग लेना है, ये शून्य आएगा। अब ये जो नियम है ना, ये किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यह नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। यानी वो राशि क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, अर्थात हमारा जो उत्तर है ना वो क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है ना। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।